जहाँ देव और मनुष्य का निवास होता है उसे वास्तु कहते हैं। वास्तु, जहाँ वास करते हैं, देव और मनुष्य के वास जहाँ होते हैं उसे वास्तु कहते हैं। तो वास्तु का सीधा अर्थ यही है। वास्तु पर बहुत सा ऐसा प्रश्न आपने जो पूछा है, वास्तु क्या, उसके बारे में हम शुरू करते हैं। भूखंड से वास्तु चालू होता है, चाहे आप गृह निर्माण कर रहे हों या व्यवसाय प्लेस बना रहे हों, कल कारखाना, देवालय, अपना जलाशय, बोरिंग आदि अगर करते हैं तो वहाँ भी वास्तुशास्त्र का नियम लागू होता है। व्यक्ति देखते हैं कितना भी मेहनत करते करते, कोई व्यक्ति कितना भी मेहनत कर लेता है, उसका भली भांति ज़रूरत भी पूरा नहीं होता है। कारण क्या होता है कि वह जहाँ रहता हो, निवास कर रहा हो, अगर वहाँ वास्तु से विपरीत मकान बना हुआ है तो व्यक्ति दिन भर रिक्शा भी चलाता है या दिहाड़ी भी करता है, दिहाड़ी वाला, रिक्शा वाला, उसका भली भांति ज़रूरत की चीज़ भी पूरा नहीं होता है। उसमें कारण क्या होता है, वह व्यक्ति किस स्थान पर रह रहा है। दूसरा, एक व्यक्ति थोड़ा अपना दिमाग चलाता है, थोड़ा अपना कार्य करता है और कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो दोनों में कारण ये होता है, वह व्यक्ति वास्तु से अनुकूल मकान में रह रहे हैं। ऐसा ही लिया जाता है, कितने व्यक्ति वास्तु मानते नहीं हैं, मेरा तो ऐसे ही बना हुआ जी, ठीक ठाक चल रहा है, मेरा कई वर्षों से उनका ऐसे परेशानी आ गया और मेरा तो वास्तु से विपरीत भी मकान है, फिर भी मैं ठीक ठाक चल रहा हूँ। इसमें भी कारण होता है। अगर ग्रह दशा मजबूत है, पूर्व का संचित कर्म आपका अच्छा है, अभी जो आप कार्य कर रहे हैं वो कार्य आप अच्छा कर रहे हैं और वास्तु से विपरीत मकान में अगर रह रहे हैं आप, तो नतीजा 50% ही मिलता है, उसी में आप तृप्त हैं। जैसे गाड़ी छकड़ा, आपको बच्चे, मकान मिल गए, उतने में आप तृप्त हैं। लेकिन जो स्थिति में आप हैं उस स्थिति से 10 गुना आपको आगे रहना था, क्योंकि वास्तु से विपरीत मकान में आप रहें तो 50% ही आपको भाग्य के बदौलत पूर्व जन्म के संचित के कर्म से मिला, उतने में आपने तृप्त रहा। वही व्यक्ति अगर वास्तु से अनुकूल मकान में आप रहते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार बना हुआ मकान में रहते हैं, तो नतीजा आपको बहुत अच्छे निकलते हैं। आप दिशा परिवर्तन से दशा बदल सकते हैं। किसी भी घर में एक दिशा परिवर्तन करके जो भी गलतियां हैं उसे अपने दशा में बदलाव देखा जा सकता है। आज शुरू करते हैं हम मुख्य दरवाजे से। भवन का मुख्य दरवाज़ा सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह व्यवसाय स्थल हो या कल कारखाना हो, उद्योग हो। इसका मुख्य दरवाज़ा से ही शुभ ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करते हैं और निकलते हैं। घर के मुख्य दरवाजे के सामने कोई अवरोध हो तो निवासियों के स्वास्थ्य और धन का समस्या झेलना पड़ता है। घर के मुख्य दरवाज़ा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर घर के मुख्य दरवाज़ा अवरोध रहित हो तो घर के निवासियों के स्वास्थ्य और धन का समस्या झेलना पड़ता है। जैसे मुख्य दरवाजे के सामने टेलीफोन खंभा, बिजली खंभा, पेड़, ऊंचा इमारत, किसी बिल्डिंग का तीखा कोन हो तो घर के निवासियों के स्वास्थ्य और धन का समस्या झेलना पड़ता है। आज अभी आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने का कंसेप्ट आ गया है। फ्लैट में लोग रहते हैं तो फ्लैट में तो टेलीफोन खंभा, बिजली खंभा, पेड़, ये सब नहीं आएगा। फ्लैट में ये नियम है, आपके दरवाजे के सामने सीढ़ी चढ़ता हुआ उतरता हुआ आए तो घर में तेज़ी से, अगर उतरता हुआ आपका मेन दरवाज़ा सीढ़ी के सामने पड़ रहा है तो घर का पॉजिटिव एनर्जी सारा खींच लेता है। सीढ़ी उतरता हुआ आपका फ्लैट के डोर के सामने पड़ रहा हो तो सारा नेगेटिव एनर्जी आपके घर में घुसता है। या आपके फ्लैट के मेन डोर के सामने लिफ्ट बारंबार खुलता हो, बंद होता हो तो घर के स्वामी को हृदय संबंधी प्रॉब्लम होता है। आपके घर के सामने दूसरे की मेन डोर पड़ता हो, बिल्डिंग का या फ्लैट का आमने सामने दूसरे का डोर पड़ता हो तो घर के स्वामी बहुत चिड़चिड़ापन होते हैं। अब उसका उपाय मैं आगे बताऊंगा कैसे करना चाहिए। फ्लैट का बता देता हूँ। 2 गमला पौधा रख दीजिए। अब जिस तरह का डोर है, जिस दिशा में डोर है, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, नैऋत्य, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण। अगर
हर जोड़ का अलग अलग पौधा लगाना चाहिए, कभी विस्तार से मैंने आपको बताएंगे। अगर ऐसा अवरोध हो तो पौधा लगा के, और अष्टकोणीय पाकुआ दर्पण होता है, मुख्य दरवाजे पर लगाने से उस दोष से बचा जा सकता है। अब आइए, टेलीफोन के खंभा, बिजली खंभा, पेड़, ऊंचा इमारत या किसी बिल्डिंग का तीखा कोन हो तो सीधे वो तीर घर के निवासियों पर प्रभावित होता है, उससे स्वास्थ्य और धन का समस्या झेलना पड़ता है। इसी तरह आपके घर के सामने कोई वेल्डिंग करने वाला मशीन का दुकान हो, तालाब हो, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मंदिर या बड़ा इंस्टीट्यूट हो, कोई बहुत बड़ा सरकारी गवर्नमेंट का सचिवालय, सेक्रेटरीट पड़े तो भी नुकसान होता है। जैसे घर के मुख्य दरवाजे के सामने मंदिर हो तो सारा पॉजिटिव एनर्जी मंदिर ही खींच लेता है, उस घर में लोग रहने वाले सुखी नहीं रह पाते हैं। इसी तरह है कब्रिस्तान, श्मशान, ओवरब्रिज, पुलिया आपके घर के सामने से गुजर रहा हो, रेल लाइन गुजरा हुआ हो तो उसका नेगेटिव एनर्जी रहने वाले निवासियों को स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। वो सारे दोष बचने के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर अष्टकोणीय पाकुआ दर्पण आता है, मैं दिखा रहा हूँ। अष्टकोणीय पाकुआ दर्पण वो कैसा होता है मैं दिखा रहा हूँ अभी। उसको लगा देने से दोष से बचा जा सकता है। जैसे श्मशान का दूर तक घर से नज़र नहीं पड़ना चाहिए, प्रोटेक्ट आउटसाइड, तो वो दूर तक भी श्मशान घाट अगर नज़र आ रहा हो आपके घर से तो दोष होता है। अष्टकोणीय पाकुआ दर्पण ये होता है। पाकुआ दर्पण एक शक्तिशाली दर्पण होता है जो कि सामने कोई भी अवरोध हो उसे रिफ्लेक्स करके वापस मोड़ देता है। इसे लगाने से उस सब दोष से बचा जा सकता है। तो मुख्य दरवाजे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपने। और जैसे मेन गेट भी अगर आप गृह निर्माण अपने करा रहे हो तो कैंपस में और गृह का भी किसी भी पूर्व दिशा और उत्तर दिशा को वास्तुशास्त्र में शुभ माना गया है दर्शकों। लेकिन आप जहां मन वहां मेन गेट खोल देंगे तो सही फल नहीं मिलेगा। अगर ईस्ट में आपका प्लॉट है, ईस्ट मुखी, पूर्व मुखी आपका द्वार खोलना हो तो पूर्व आपका जितना चौड़ाई हो उसको 9 बराबर भाग में बांट लीजिए और नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण से 2 भाग छोड़ के पूर्व में 2 भाग के अंदर में मुख्य दरवाज़ा खोलने से वो सही फल प्राप्त होता है। आप अग्निकोण में खोल देंगे, ईस्ट बीच मिडिल में खोल देंगे तो उसका पूरब का सही फल प्राप्त नहीं होगा। डायरेक्ट अगर नॉर्थ ईस्ट में लोग बोलते हैं ईशान कोण का गेट शुभ होता है, डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में भी मेन गेट दे देने से उस घर में पुत्री का जन्म ज़्यादा होता है। तो ये सब छोटे छोटे वास्तु के टिप्स जो होते हैं बहुत बारीकी से मैं आगे आपको और भी बताऊँगा। आज मुख्य दरवाजे पर बताया, मुख्य दरवाजे से अंदर जाएंगे किचन का बताऊंगा, डाइनिंग हॉल के बताऊंगा, मास्टर बेडरूम के बताऊंगा, शौचालय के बताऊंगा, इसके बाद ओवरहेड पानी का टंकी के बताऊंगा, सेप्टिक टैंक किस जोन में बनना चाहिए, फिर कलर पर बताऊंगा, घर में दर्पण जो उपयोग होता है दर्पण किस दिशा में लगाना चाहिए। आपके घर में एक गलत दिशा में दर्पण लगा हुआ पूरे घर को अशांत कर सकता है। आपके घर में या व्यवसाय में कोई गलत रंग गलत दिशा में लग गया तो पूरे घर को परेशानी में डाल सकता है, फाइनेंस स्थिति गड़बड़ा सकता है, आपको कैरियर पर बहुत तरह के प्रभाव डालता है। मान लीजिए नॉर्थ दिशा जल तत्व का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक यानी ईशान से वायव्य तक ये जल तत्व का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर आप येलो पीला कलर या रेड लाल कलर ये फायर तत्व का कलर है दे देते हैं तो उस घर में चाहे उस व्यवसाय में फाइनेंस संबंधी प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। तो आगे मैं बहुत चीज़ बताने वाला हूँ आपको। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।